मेरे साथ हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके प्रधान फिरदौसी जी, और करेंगे बात कि उन पे ये कार्रवाई हुई तो कैसे हुई और उन्हें कैसा लग रहा है। बताइए खान साहब, कैसा लग रहा है? जिसके आशियाना टूट जाए उसको कैसा लगेगा, ये तो आप अच्छी तरह से जान सकते होंगे। लेकिन इस कार्रवाई के प्रति हमें किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि ये आदेश दिल्ली सरकार का भी आदेश, सेंटर का भी आदेश कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हम यहाँ बैठे हुए आज से नहीं, 1975 से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने तोड़ा है उस प्रॉपर्टी का मैं हाउस टैक्स जमा कर रहा हूँ। हाउस टैक्स या चालान? हाउस टैक्स चालान नहीं, चालान तो ये रहे बहुत सारे। ये आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको, जो है कि 2 साल का हाउस टैक्स मैंने जमा कर रखा है। हाउस टैक्स की पर्ची है? हाउस टैक्स की पर्ची है। और जो नोटिस आया हुआ है, परसों में गया था उसको भरने के लिए, उसको बोलते हैं कन्वेंशन चार्ज जमा कर रखा है, वो अफसर नहीं मिल पाया। अच्छा। उसके बाद मुझे कल जाना था, और आज किसी तरह की भी हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी। इसको आज से 7 साल पहले इसी मार्केट को तोड़ा गया था जब, तो मैं इन लोगों को लेके पीजीसी में गया था। पीजीसी में मैं 2 साल तक इन लोगों की लड़ाई लड़ता रहा। पीजीसी ने जो है एक आदेश लिखा, वो नोटिस मेरे पास है, इस वक्त दबा पड़ा है यहाँ जो है। पीजीसी ने आदेश दिया था कि इन लोगों को उस वक्त तक ना छेड़ा जाए जब तक तय बाजारी कमेटी इनको तय बाजारी ना दे। ये तय हुआ था पीजीसी में। तय बाजारी देने के लिए ऑर्डर, देने के लिए ऑर्डर, देने के लिए ऑर्डर हुआ था। वो देने के लिए ऑर्डर हुआ था कि इन्हें एमसीडी उस वक्त तक ना तोड़े जब तक तय बाजारी कमेटी अपना डिसीजन इनको ना सुना दे। तय बाजारी कमेटी ने आज तक हमें डिसीजन सुनाने को कहा था ना, तय बाजारी के लिए भेजी थी फाइल, पीजीसी ने भेजी थी। ठीक है सर। पीजीसी ने अपनी मोहर लगा के ठीक है तय बाजारी कमेटी को भेजी थी, और उसके उपरांत मैं भी देखा है फिर एक कॉपी उसकी। उसके बावजूद भी बार बार हर साल चालान का जो मसला आता है, हम चालान भी कराते हैं। वर्तमान चालान भी इसमें है, ये सारे रसीद हैं, ये हाउस टैक्स की रसीद है, वर्तमान जमा करना है। दिखाइए, सामने दिखाइए, और यहाँ से ये कैमरे के सामने दिखाइए। हाँ, लगातार सारी दिखाइए। जानबूझ के एक करके आप देखिए, जानबूझ के प्री प्लानिंग किसी के साथ, गरीब आदमियों के साथ साजिश की जाए, एक करके ये बात मुनासिब नहीं है। ये नए लोग नहीं हैं, और लगातार इन पे कागज है, और जो भी जिन पे भी कार्रवाई हुई उन सभी पे कागज है, और ये अपने कागज दिखा रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम गरीबों को कम से कम रहने के लिए छत तो रहने दो, जो ऐसी भी है, चाहे वो कच्ची है या पक्की है। इन स्थितियों में हमें रह लेने दो। जब आप पक्की छत दोगे दे देना, और जब तक नहीं दे रहे तो हमें कच्ची में तो रहने दो, कच्ची से तो मत उजाड़ो। ऐसा मुझे यहाँ के लोगों से बात करते हुए अब लग रहा है कि बहुत दुखी है, और दुखी मन से कह रहे हैं कि चाहे वो हमारे केजरीवाल जी हों, उन्होंने भी वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि मैं पक्के घर बना के दूंगा। यूपी में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को क्यों वंचित रखा जा रहा है? ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उन्होंने 3280 लोगों को फ्लैट बना के दिए हैं। तो इन लोगों को भी जब तक की कोई व्यवस्था नहीं होती, यहाँ पर रहने की छूट दे, जिससे कि ये लगातार अपना जीवन जिस तरह से जी सके, और अच्छी व्यवस्था होने पर अच्छी तरह से उन्हें सेटल करें। इसी निवेदन के साथ मैं खान साहब से दोबारा बात करूँगा। बताइए खान साहब, बोलो। बताइए आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हमारे साथ की गई है, प्री प्लानिंग, ये राजनीतिक साजिश रचा गया है। इसको हम लोगों को यहाँ शिकार बनाया गया है। बड़ी मुश्किल से हमने उनसे मिन्नतें की। मिन्नत तो इसलिए की कि हमें बता तो देते, कम से कम 2 घंटे पहले बता देते कि हम यहाँ तोड़ने के लिए आ रहे हैं। 1 घंटा पहले हमें बता देते कि अपना ज़रूरी सामान निकाल लो। हमारा किसी आदमी ने भी कोई भी यहाँ कोई ज़रूरी सामान नहीं निकाला। आप उस प्रदर्शन में गए थे जिसमें कि अभी एक आम आदमी पार्टी ने भाजपा के सांसद के खिलाफ किया था, और उसमें ये मांग की गई थी कि हमें दिल्ली के बीच में रह रहे हैं, हमें बॉर्डर पे ना फेंका जाए, हम जहाँ बैठे वहीं पे मकान दिए जाएं। उस प्रदर्शन में आप शामिल थे कि नहीं? नहीं, मेरे बहुत सारे साथी उसमें शामिल थे, मैं नहीं था। कहीं उस प्रदर्शन में ना शामिल होने का कारण तो नहीं रहा? नहीं, ये तो कोई भी साजिश हो सकती है, तो साजिश के तहत काम करते हैं। अब मैं इसमें दिल्ली सरकार को कहूँ, एमसीडी को कहूँ, एमसीडी में भी आप देख रहे हो क्या घनश्याम हो रहा है।
उनका मेयर नहीं बनना है, वो मेयर नहीं बनने दे रहे। अब सत्ता किसकी है एमसीडी में इस वक्त, ये आप भली बात जानते हैं इस वक्त अच्छी तरह से। निगम पार्षद कौन है यहाँ, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। सरकार किसकी चल रही है, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। मैं नाम ना लूँ तब भी ये सब लोग अच्छी तरह से भली बात जानते हैं। एमएलए विधायक अजय दत्त का ऑफिस मेरे सामने है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कदम की दूरी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। मैं ये नहीं कह सकता विधायक साहब लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन विधायक साहब का एक कर्तव्य बनता है कि अपने इलाके को सुरक्षित रखने का। हमसे उनका कोई बैर थोड़ा ही है। विधायक जी आए हमारे पास, हमने उनका धन्यवाद भी करा, उनका स्वागत भी करा, उनसे बात भी करते रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ ये इस तरह का व्यवहार है तो हम क्या कहें इस बात को। बोलो किसके पास जाए अब इस वक्त हमें सिर्फ ये बता दें विधायक जी के फलाने के पास जाकर हो, किसके पास जाकर हो जी। आज जब मौजूदा सरकार में खान लोग साहब होंगे, जब आज कार्रवाई की जा रही थी तो विधायक साहब ऑफिस से आए नहीं या यहाँ पे थे नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं यहाँ। मैं तो जब कार्रवाई हो रही है तब आया हूँ यहाँ। वो तो बुलाने से भी नहीं आते, वहाँ जाओ तब काम नहीं होते गुरु जी। वहाँ जाओ तब काम नहीं होते, 10-10 बार चक्कर काटो वहाँ जाके, एक बार सुनवाई होती है यहाँ पे, आता ही नहीं कभी भी। किसी तरह के इलाके में कोई भी बोलता है किसी का काम कराओ, आज तक क्या तो विधायक साहब मिलते नहीं है, नहीं मिलते किसी के भी। एक इंसान बता दो मुझे यहाँ पे कि यहाँ ये काम हुआ है आज तक। डेमोलेशन आपके यहाँ से पूरे इलाके में देख लो, कभी कोई काम हुआ हो तो हमें बता दो उस चीज़ का। कोई भी डेमोलेशन बगैर विधायक के, बगैर एमसीडी के, निगम पार्षद के बताए या उनकी नोटिस में बगैर आए आज तक एक सीख नहीं हटा सकता कोई भी जो है दिल्ली में। जो उनकी सहमति से ये कार्रवाई हुई है, आपको ऐसा लगता है? क्या कहा जाए इसको, ये बताइए आप। ये तो मैं कहूँ तो और जो है ये होगा कि मतलब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं जो हमारे निगम पार्षद हैं, क्या उनकी बगैर मर्जी के डेमोलेशन हो जाएगी? क्या हमारे एमएलए के बगैर मर्जी के डेमोलेशन हो जाएगी? और चंद आदमियों को टारगेट करना, जब यहाँ की डेमोलेशन नहीं, डेमोलेशन थी तो हमें बता देते कि यहाँ डेमोलेशन करेंगे हम। समझदार है, 4 दुकान तोड़ी है, हट जाते हम यहाँ से, अपना सामान तो निकाल लेते, कम से कम कोई जरूरी सामान तो निकाल लेते। इतनी भी इजाज़त नहीं दी, एकदम हल्ला एकदम से आया और आके जो है तोड़ फोड़ करके जो है साफ के। उसमें क्या पता क्या क्या नुकसान हमारा हुआ है। आज आप क्या चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ यहाँ सारे लोग सुरक्षित रहें। मैं विधायक जी से निवेदन भी कर रहा हूँ और उनसे प्रार्थना भी कर रहा हूँ इस बात की कि इन गरीब आदमियों के साथ अत्याचार जो हो रहा है उसको वो रोकें, इनकी बात को सुने। ये गलत है, एक विधायक के दरवाजे पे अगर इस तरह की घटना होगी तो ये मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक बात है। मैं खान साहब की बात से सहमत हूँ और मैं भी हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा कि विधायक साहब, निगम पार्षद साहब, सांसद साहब, जो भी यहाँ पे प्रशासनिक को कमांड करते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो इन गरीबों की बात को सुने और इनके भी घर सुरक्षित करें, इनकी भी छतें सुरक्षित रहें। इसी निवेदन के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।